गुड फ्राइडे बोलने का कारण क्या है? कारण क्या है? क्यों गुड फ्राइडे बोलते हैं? क्योंकि ये आज का कहानी नहीं है। हजार साल आगे जब परमेश्वर मनुष्य को सृष्टि किया, मनुष्य जब पाप किया, परमेश्वर उधर क्या किया? उत्पत्ति का 3:15 में क्या लिखा है? क्या बोला परमेश्वर? आदम और हवा को कहा, तुम्हारा वंश और नारी का वंश को क्या करेंगे? विरोध को हम उत्पन्न करेंगे। नारी का वंश, सांप को देख के कहा, तुम्हारा वंश और नारी का वंश को क्या उत्पन्न करेंगे? वैर, विरोध उत्पन्न करेंगे। और नारी का वंश, नारी का बेटा, नारी का संतान तुमको क्या करेगा? तुम्हारा सिर को कुचल डालेगा। सो आज का जो दिन है गुड फ्राइडे क्या है? जो प्रतिज्ञा परमेश्वर हजार साल का आगे जब आदम और हवा पाप किया उस दिन जो दिया, उस प्रतिज्ञा पूरा हुआ है, वो उसका दिन आज है। इसलिए इसको क्या दिन बोलते हैं? हम गुड फ्राइडे बोलते हैं। हालेलुया। सो ये गुड फ्राइडे में पहला वचन क्रूस में पहला वाणी यीशु मसीह क्या कहा? ये पिता इन्हें माफ करो, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहा है। They don't know what they are doing. यीशु मसीह को अपराधी लोगों का साथ, है ना, दुष्ट लोगों का साथ क्रूस में डाल दिया। वो लोग यीशु मसीह को माफी मांगा नहीं, लेकिन यीशु मसीह खुद माफ करता है। क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु देखो, ये ग्रेटेस्ट गिफ्ट है। परमेश्वर हमें दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट, दान क्षमा है। जब स्वर्गदूत पाप किया, परमेश्वर क्षमा नहीं किया। लूसीफर जब पाप किया, परमेश्वर उसको स्वर्ग से नीचे गिराया, शैतान बन गया वो। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को अपना रूप में बनाया, अपना स्वरूप में बनाया। इसीलिए परमेश्वर मनुष्य को उद्धार करने के लिए अपना जीवन को दिया, अपना रक्त को क्रूस में दिया। उतना तक नहीं, क्रूस में तुम्हारा और मेरा पाप के लिए पिता का बस प्रार्थना करता है, ये पिता इन्हें माफ करो, इनको मालूम नहीं ये क्या कर रहा है। Forgiveness is the greatest gift of God. आज आप और हम क्षमा करने के लिए बुलाया गया लोग। यीशु मसीह अपना प्रार्थना में सिखाया, क्या सिखाया? क्या सिखाया? जैसा हम अपना अपराधी को क्षमा करते हैं, वैसा मेरा अपराध को भी क्या करो प्रभु? क्षमा करो। तुम्हारा पाप कब से क्षमा होगा? तुम जैसा तुम्हारा अपराधी को क्षमा करता है। जो माप में तुम्हें मापता है, तुम मापता है उसी माप, दूसरों को मापता है उसी माप में तुम्हें मापा जाएगा। तुम 10 अपराध को क्षमा करेगा, तुम्हारा भी 10 अपराध, 10 पाप क्षमा होगा। सेकंड वचन परमेश्वर क्या कहता है यीशु मसीह? लूका सुसमाचार 23 अध्याय 43 वचन पढ़िए। से ताकू कहले, मु तुमମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି, ଆଜି ତୁମେ ମୋର ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ध्यान से सुनो, दो चोर दो साइड में, यीशु मसीह बीच में है। दो चोर है, एक दो साइड में है, यीशु मसीह बीच में क्या कर रहा है? उसमें अपराधी का साथ, पापी का साथ, है ना, चोर का फैरा, चोर का साथ यीशु मसीह क्या कर रहा है? क्रूस में जुड़ रहा है। एक चोर यीशु मसीह को क्या कहता है? ए यीशु, पढ़ो उस वचन को, 40वां वचन में, किंतु अनेक हिंदी में। किंतु दूसरे ने उस पहले अपराधी को फटकारते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? नहीं, उसका ऊपर
वहाँ लटकाए गए अपराधियों में से एक ने उसका अपमान करते हुए कहा, हाँ। क्या तू मसीहा नहीं है? हमें और अपने आप को बचा ले। हाँ। क्या कहता है? पहला वाला बोलते हैं तुम क्या मसीहा है? मसीहा नहीं है? सच में मसीहा है तो हमें बचाओ, तुमको भी बचा लो। परमेश्वर को परीक्षा कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो नेक्स्ट छोर क्या बोला देखो। किंतु दूसरे ने उस पहले अपराधी को फटकारते हुए कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता? तुझे भी वही दंड मिल रहा है, किंतु हमारा दंड तो न्यायपूर्ण है, क्योंकि हमने जो कुछ किया उसके लिए जो हमें मिलना चाहिए था वही मिल रहा है, पर इस व्यक्ति ने तो कुछ भी बुरा नहीं किया है। फिर वो बोला, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। हालेलुया। वो बोलता है ए तू क्या प्रभु को नहीं डरता है? चोर है भाई। दूसरा आदमी को बोलता है तू प्रभु को नहीं डरता है। उसका अंदर में परमेश्वर का भय है। चोरी किया, पाप किया, लेकिन अंदर में एक कोना में, हृदय का एक कोना में परमेश्वर का डर है। परमेश्वर मुझे देखता है, मुझे जो दंड मिला वो न्याय का दंड है। मैं गलती किया इसलिए दंड मिला है। अपना दंड को स्वीकार करता है, अपने आप को पापी बोल के महसूस करता है, बोलता है अरे तू प्रभु को क्यों नहीं डरता है? वो प्रभु है जो क्रूस में हमारा साथ जुड़ रहा, वो प्रभु है, वो परमेश्वर है। हमको जो दंड मिला है वो न्याय से मिलता है, लेकिन उनको जो दंड मिला है वो कुछ पाप नहीं किया भाई, उसको दंड मिला है। तो परमेश्वर को नहीं डरता है। उसके बाद बोला यीशु जब आप अपना राज्य में आएगा मुझे स्मरण करो, याद करो प्रभु। वो समझ गया ये परमेश्वर है। सेकंड क्या समझ गया? वो राजा है, उसका एक राज्य है, वो राज्य आने वाला है। हालेलुया। कितना समझते के क्रूस में चोर को अच्छा लोग आज परमेश्वर को पहचानने के लिए मुश्किल होता है, लेकिन चोर क्रूस में मरने का समय में परमेश्वर का भय का साथ परमेश्वर को पहचाना और परमेश्वर को राजा बोल के स्वीकार किया और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर आपका राज्य में जब आएगा मुझे याद करो, याद करो। उसका प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर संग दिया। क्या बोला? क्या बोला यीशु मसीह? वही वचन हम देखते हैं फॉर सेकंड वचन 23:43। यीशु ने उसी से कहा, हाँ। मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। परमेश्वर उद्धार करने के लिए तैयार है। अनंत काल का जीवन स्वर्ग राज्य परमेश्वर देने के लिए चाहता है। उसको दो चीज तुम करना है, परमेश्वर को पहचानना है और उसको राजा बोल के ग्रहण करना है, तुम्हारा हृदय में स्थान देना है। पहला परमेश्वर क्षमा देता है, सेकंड परमेश्वर उद्धार देता है। तीसरा चीज हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार 19वां अध्याय 26 से 27 तक। पढ़िए जॉन चैप्टर 19 26-27 ओरिया में पढ़िए, उसका बदली में पढ़िए। ଯୀଶୁ ଆପଣ ମାତା ଓ ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି ମାତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଦେଖ ତୁମର ପୁତ୍ର। ତତ୍ପରେ ସେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ମାତା। ଆଉ ସେହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ସେ ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଘେନି ଗଲେ। हिंदी में फिर वो अपने शिष्य से बोला,
फिर वो अपने शिष्य से कहा, ये रही तेरी माँ। ये तुम्हारा माँ है। और फिर उसी समय से वो शिष्य उससे अपने घर ले 26 गया। 26 यीशु ने जब अपनी माँ और अपने प्रिय शिष्य को पास ही खड़े देखा तो अपनी माँ से कहा, प्रिय महिला, ये रहा तेरे बेटा। वो बोल रहा, अपना माँ को बोल रहे, महिला ये तुम्हारा बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह को मालूम है जब यीशु मसीह पैदा हुआ उस समय में भविष्यवाणी हुआ। भविष्यवाणी लूका 2 का 35वां वचन में लिखा है। लूका 2 का 35वां वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह का बारे में एक भविष्यवक्ता बोल रहा है, जकरिया बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये मरियम तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, तुम्हारा बेटा देश को विचार करेगा, बड़ा आदमी है, लेकिन तुम्हारा हृदय को, तुम्हारा प्राण को एक तलवार काटेगा। वचन पढ़ो थोड़ा। उसके माता पिता यीशु के लिए कही गई इन बातों से अचरज में पड़ गए। 35 जिससे असंख्य हृदय के भाव प्रकट हो जाएंगे। वही हन्ना नाम की एक महिला नबी थी। वो आश्चर्य नहीं माँ 35 वचन, लूका 2 का 35 जो वचन पढ़ा वो जिससे असंख्य हृदय के ऊपर, उसका ऊपर 34 नहीं तो 36 आगे पीछे होगा, इंग्लिश में एक होगा तो फिर शामन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सिमियोन और उसी की माँ मरियम से कहा, हाँ। ये बालक इस्राएल में बहुतों के पतन या उत्पतन का कारण यीशु मसीह का ये बेटा तुमको जो पैदा हुआ ना, वो बहुत लोगों को गिरने का और बहुत लोगों को खड़ा करने का कारण बनेगा। और एक ऐसा चिन्ह ठहराए जाने के लिए निर्धारित किया गया है जिसका विरोध किया जाएगा, जिससे असंख्य हृदय के भाव प्रकट हो जाएंगे। उसके बाद वही हन्ना नाम की एक, बस उसमें हिंदी में कैसा लिखा है, लेकिन अदर इंग्लिश में क्या लिखा है? A sword will pierce your soul, एक तलवार तुम्हारा हृदय को, तुम्हारा प्राण को काटेगा। यीशु को मालूम है उनका माँ का दुख का समय है, कठिन समय है, तो यीशु मसीह उधर बोलता है माँ को, ए माँ ये तुम्हारा बेटा है। माँ को अकेला छोड़ के जाना यीशु मसीह का इच्छा नहीं, क्योंकि यीशु का पापा गुजर गया था, जोसेफ का मौत हो गया था, मरियम अकेला था। परमेश्वर यीशु मसीह रिलेशनशिप्स, संपर्क को आदर करने वाला है। हम अपना परिवार का संपर्क है, पड़ोसी, हमारा दोस्त, हमारा आसपास का लोगों को साथ लेके चलना जरूरी बात है। हालेलुया। 4वां चीज हम देखेंगे, मैथ्यू सुसमाचार 27 अध्याय 46 वचन। मैथ्यू सुसमाचार 27 का 46 में लिखा है, पढ़िए ओरिया में कि हिंदी में। ଆଉ ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ଏଲି ଏଲି ଲାମା
सब कथा यीशु मसीह बोल रहा है एली एली लामा सबक्तानी। मार्क 15 का 34 में लिखा है एलोई लामा सबक्तानी। मैथ्यू हिब्रू में बोलता है, मार्क अरामीक भाषा में बोलता है, हिब्रू में बोलता है एली एली लामा सबक्तानी। मार्क जब लिखता है उसको अरामीक, उस दिन का जो लोकल लैंग्वेज, चलिए एलोई लामा सबक्तानी अर्थ क्या है? ए पिता क्यों आप मुझे त्याग दिया, क्यों आप मुझे छोड़ दिया? सारा जगत का पाप यीशु मसीह का ऊपर लगाया गया, परमेश्वर का दंड आ गया, विचार यीशु का ऊपर गिरा। जो दंड हमें मिलना था, जो विचार हमारा ऊपर आना था, जो न्याय हमको चुकाना था, उसको यीशु मसीह का ऊपर लगाया गया। जब पाप यीशु का ऊपर गिरा, पिता परमेश्वर का एक नाम है, वो पाप को नहीं देखने वाला, पाप को नहीं देखने वाला पवित्र आंख है, पवित्र आंख है उसका, पाप को नहीं देखेगा। अपना पुत्र का ऊपर जब पाप गिरा, पिता परमेश्वर अपना मुंह को छिपा दिया। यीशु मसीह को ये वचन संहिता याद आया जिसमें उनका बारे में लिखा गया है। वचन संहिता 22वां अध्याय 1 वचन में क्या लिखा है? इसमें क्वेश्चन मार्क लिखा है ना, क्वेश्चन मार्क लिखा है। लेकिन जब मार्क और मैथ्यू में क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क लिखा है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा है? उधर भी क्वेश्चन मार्क लिखा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क। कहाँ? वचन संहिता में। लेकिन मैथ्यू में, मैथ्यू और मार्क में एक्सक्लेमेटरी मार्क लिखा होगा मूल भाषा में। आश्चर्य होके बोलता है, दाऊद क्वेश्चन पूछता है, पिता क्यों हमें छोड़ दिया? लेकिन पिता परमेश्वर यीशु मसीह आश्चर्य हो गया, क्योंकि पिता पुत्र को कभी छोड़ा नहीं। पिता और पुत्र लहू और मांस है। यीशु मसीह हर जगह में बोला, मैं और मेरे पिता एक है, मैं पिता को नहीं छोड़ सकता हूं, पिता मुझे नहीं छोड़ता है, वो मेरा साथ रहता है। आदि में सृष्टि में हम देखेंगे तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह जब बैप्टिस्म हुआ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को हम देख सकते हैं। हर जगह पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलके काम करते हैं, लेकिन इधर पिता पुत्र को छोड़ दिया। एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए, यीशु मसीह का, ए पिता क्यों आप मुझे त्याग दिया? दैट मीन्स यीशु मसीह 100% मनुष्य का जैसा, मनुष्य का पाप को अपना ऊपर ले लिया, क्योंकि बिना लहू बहाकर पाप क्षमा नहीं मिलता है। वचन को पूरा करना है बस, उसमें अपना जीवन को दिया। उधर लिखा है वचन संहिता 22 में पहला कुछ वचन यीशु मसीह का ताड़ना, यीशु मसीह का कष्ट का बारे में लिखा है। क्रूस में क्या क्या होगा? उनका वस्त्र को चिता लगा के लोग ले लेगा, उसका हड्डी दिखाई देगा, उसका हड्डी नहीं टूटेगा। ऐसा हर भविष्यवाणी उधर लिखा है 22वां अध्याय वचन संहिता में। लेकिन लास्ट 2 वचन में क्या लिखा है? थोड़ा पढ़िए, 30 और 31वां वचन। एक वंश ताहाकर सेवा करिबे, भविष्य वंश को प्रभु को विषय कहाजिबो। सेमाने आसी भविष्यत रे जात हेबा लोकंक निकटरे
ତାହାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଚାର କରି କହିବେ। पढ़िए वो दिया हिंदी में। और भविष्य में 30वां वचन। हाँ। और भविष्य में हमारे वंश यहोवा की सेवा करेंगे, लोग सदा सर्वदा उसके बारे में बखानेंगे। वे लोग आएंगे और परमेश्वर की भलाई का प्रचार करेंगे जिनका अभी जन्म ही नहीं हुआ। हमें ध्यान से सुनो, एक वंश परमेश्वर का भला को प्रचार करेगा। वो वंश परमेश्वर का वंश होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वंश। कौन सा वंश? कौन कौन किसको बारे में बोल रहा है? जो क्रूस का अनुभव पाया हुआ लोग। हमें क्रूस का अनुभव पाना है। आप और हम दुख और संकट को उठाना है। चेला लोग जब ताड़ना को अनुभव किया, चेला लोग क्या बोला मालूम है? ए दुख और कष्ट का भी मैं फिर द्वारा ही स्वर्गराज पहुंच सकता है। कष्ट और दुख का द्वारा ही हम स्वर्गराज पहुंच सकता है। दाऊद बोलता है, प्रभु मैं दुख उठाया अच्छा है, क्योंकि उसका द्वारा आपका वचन को मैं सीख लिया है, आपका प्रमाण को हम सीख लिया है। हम सीखना है, आज्ञाकारी सीखना है। वचन में लिखा है, पुत्र होने का बावजूद भी वो दुख उठा के आज्ञाकारी को सीखा। आज्ञाकारी को सीखना है, दुख उठाना है, क्रूस उठाना है। क्रूस उठाने में नम्रता आ जाएगा, स्वार्थ मरेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो वंश क्रूस का वंश है। वो वंश क्या करेगा? परमेश्वर का भला को प्रचार करेगा। सब लोग प्रचार नहीं कर सकता है। बहुत प्रकार का प्रचार आ गया आज। प्रार्थना मत करो, आगे एक स्टेप रखो, पीछे एक स्टेप रखो, शक्ति आ जाएगा। बोल रहा है आराधना क्या करो, आगे एक स्टेप करो, पीछे एक स्टेप करो, क्या आ जाएगा? शक्ति आ जाएगा। परमेश्वर क्या बुड़बक है? यीशु मसीह बोला लूका सुसमाचार में, बहुत बड़ा वचन, अच्छा वचन है। लूका सुसमाचार में कहा, तो 21 अध्याय में पढ़ेंगे। तो 21 अध्याय 35-36 पे पढ़ेंगे। କାରଣ ତାହା ଫାନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଏ ସମସ୍ତ ଆଗାମୀ ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଛାମର ସଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ, ଏ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା प्रार्थना କରି जागी रहो। और हिंदी में पढ़ो माँ, बहुत अच्छा वचन है। निश्चय ही वो इस समूची धरती पर रहने वालों पर ऐसी ही आ गिरेगा। आगे सब पृथ्वी का ऊपर वो जो दुख है, वो कष्ट है, वो ताड़ना आने वाला है। सारा पृथ्वी का ऊपर आएगा भाई। पृथ्वी का अंत होने वाला है। सारा पृथ्वी का ऊपर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। तुम बचना है और परमेश्वर का सामने खड़ा होना है। तो क्या करो? डांस करो बोला, आराधना करो बोला, क्या करो? जाग के रहो, प्रार्थना करो। हमें प्रार्थना सामर्थ्य को लेके आता है। प्रार्थना हमें परमेश्वर का सामने खड़ा करता है। आसान बात नहीं है प्रार्थना। क्यों घुटना में प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं? हमको लोग सिखाया, हमारा पूर्वजन हमें सिखाया। प्रार्थना तुमको शैतान का गढ़ को तोड़ने का सामर्थ्य देगा। प्रार्थना तुमको स्थिर करेगा। प्रार्थना तुमको परमेश्वर का सामने खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोला आजकल नया नया प्रचार आ गया।
अनुग्रह है। प्रार्थना करने का जरूरी नहीं, वचन पढ़ने का जरूरी नहीं, डांस करो, नाचो। प्रभु यीशु सब कुछ क्रूस में हमारे लिए कर दिया, इसलिए हमको क्रूस उठाने का जरूरी नहीं है, ऐसा प्रचार आ गया। सावधान, परमेश्वर का अनुग्रह को खो देगा। वचन में लिखा है जो व्यर्थ चीज को पकड़ता है वो परमेश्वर का अनुग्रह को खो देता है। दुनिया का चीज को पकड़ेगा, जो वचन में नहीं है वो चीज को तुम पकड़ेगा, तुम्हारा परमेश्वर का अनुग्रह को खो देगा। सावधान, क्रिश्चियन लाइफ में शॉर्टकट नहीं है। यीशु घुटना टेका, प्रार्थना किया, हम घुटना टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु दुख उठाए, हम दुख उठाएंगे। दो प्रकार का दुख है, एक सब लोग उठाने वाला दुख है यीशु मसीह का, एक यीशु के लिए ही दिया हुआ दुख है। क्रूस में जाके मरना हमारा अभी क्रूस में जाके मरने का नहीं, लेकिन हम अपना क्रूस उठा के यीशु मसीह के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार होना है। हालेलुया। पांचवा चीज देखेंगे, जॉन सुसमाचार 19वां अध्याय 28वां वचन में लिखा 19:28 पढ़ो। యోబన్నా 19:28। ଏହା ପରେ ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। यीशु मसीह बोला मुझे प्यास लगा, मैं प्यासा हूं। शास्त्र को पूरा करना है भाई। मेरा प्यास क्या है? परमेश्वर जो कहा उसको पूरा करना है। उसको दो प्रकार का रस देता है, उसका बारे में पीछे हम देखेंगे क्यों दिया बोल के। 6 वचन हम देखेंगे, जॉन 19:30। 6 वाणी यीशु मसीह क्रूस में कहा गया 6th वर्ड पढ़िए। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେ ଅମ୍ଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ, ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି प्राण त्याग कले। यीशु मसीह क्या किया? इधर लिखा है समाप्त हुआ। हिंदी में क्या लिखा है? समाप्त हुआ। वो जो दिया उसको पीने का बाद यीशु कहा समाप्त हुआ। पढ़िए 19:30। फिर जब यीशु ने सिरका ले लिया तो वो बोला पूरा हुआ। पूरा हुआ। क्या क्या पूरा किया यीशु मसीह क्रूस में, उसको हम देखना है। पाप को पूरा कर दिया, पाप को चुका दिया पूरा, श्राप को चुका दिया, वो पूरा कीमत चुकाया। हर एक मानव जाति का रोग उसको खत्म कर दिया, और शैतान और मृत्यु को खत्म किया। और जो परमेश्वर का साथ हमारा दुश्मनी था, हम पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया था, परमेश्वर मनुष्य से दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, हम पापी है। परमेश्वर पाक, हम पापी, हम परमेश्वर से नहीं जा सकता था। हमारा और परमेश्वर का बीच में एक दीवार था, उस दीवार को परमेश्वर खत्म किया। हम परमेश्वर का पास जा सकते हैं, शांति को स्थापित किया। वचन बहुत है पाप और रोग के लिए। पहला पत्रुस 2:24 वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने उनका रक्त का द्वारा हमारा पाप को मिटा दिया। यीशु मसीह का रक्त सब पाप को धो के हमें पवित्र करता है। और कहा गया उनका कोड़े खाने से, उनका मार खाने से हम चंगा हो गया बोल के लिखा है वचन में। क्रूस में हमारा पाप का जो दंड है, पाप का जो प्रायश्चित है, उसको वो पूरा किया, दे दिया, पेनल्टी दे दिया। और रोग में रहना परमेश्वर की इच्छा नहीं। हमें चंगा करने के लिए अपना शरीर में हर जगह में सिर से पांव तक चोट को, घाव को ले लिया,
दर्द को ले लिया। कारण क्या? तुमको चंगा करना। और तीसरा चीज लिखा है गलातियों 3:13 में, जैसा अब्राहम का आशीष हमको मिलना है, इसीलिए यीशु काट का क्रूस में मर के सारा अभिशाप को उसका ऊपर ले लिया, ताकि हम आशीष का अनुभव कर सकते हैं। आशीष सिर्फ पैसा नहीं है। हम आशीष का अर्थ को नहीं समझा। लोग सोचता है आशीष में कार आ गया, बिल्डिंग हो गया, बड़ा दस्ता बिल्डिंग हो गया। ऐसा हम सोचेंगे तो मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी हमसे बहुत आशीषित है, सब कुछ है उनको। आशीष क्या है? सच्चा आशीष प्रेरित का काम 2 अध्याय लास्ट में लिखा है। प्रेरित का काम प्रेरित का काम 3 अध्याय 26 वचन पढ़िए। 3:26। ईश्वर प्रथमे आपण मानक निमंते आपण से दासंकु उत्पन्न करी प्रेरण कले, जेपरि से आपण मानकर प्रत्येक जनकु निज निज दुष्टतारु फेराई आशीर्वाद करंती। दुष्टता से हमें निकालना, वही बड़ा आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। आशीष क्या है? Turn you from wickedness, that is blessing. God will bless you by turning you from your wickedness. परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा तुम्हारा दुष्टता से, तुम्हें वही आशीष है भाई, बड़ा आशीष है। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, 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 हालेलुया। आशीष करेगा। 3 प्रकार का अभिशाप को परमेश्वर कैसा क्रूस में तोड़ा, उसको हम देखेंगे। 3 प्रकार का अभिशाप। शराब 3 प्रकार का है। नंबर 1, जब आदम और हवा पाप किया, उस समय परमेश्वर कहा, यीशु मसीह कहा, जो जमीन तुम काम करता है उस जमीन तुमको काटा देगा, तुम मेहनत करना पड़ेगा, घाटा आएगा। लेकिन औरत को बोला तुम दुख का साथ बच्चा पैदा करेगा। जनरल कर्स, नॉर्मली सबको आराम से आदम और हवा से आ रहा है ये अभिशाप, ये शराब पीते हैं हम। इस कांटा को परमेश्वर यीशु मसीह अपना सिर में मुकुट जैसा ले लिया। हालेलुया, ताकि हम उस शराब से, उस शराब से हम मुक्त पा सकते हैं। हालेलुया, अभिशाप से मुक्त पा सकते हैं, वो कर्स से हम विजय लाभ कर सकते हैं। हालेलुया, इसलिए क्या। और सेकंड कर्स क्या है? सेकंड अभिशाप क्या है? जनरेशन कर्स, पीढ़ी पीढ़ी आने वाला अभिशाप। एजेकिएल 18:2 में लिखा है, पापा अंगूर खाया, बेटा का दाद कटा हुआ। इसका मतलब क्या है? कोई डॉक्टर का पास आप जाएगा तो डॉक्टर आपको पूछेगा आपका शुगर हो गया, आपका पापा का था, आपका परिवार का हिस्ट्री में किसी को ऐसा है? क्यों? जीन्स में आता है, पीढ़ी पीढ़ी ट्रांसफर होके आता है। पीढ़ी पीढ़ी अभिशाप को, शराबित को निकालने के लिए यीशु मसीह क्या किया? सिरका पिया। दांत, हमारा दांत कट्टा नहीं होना है बोल के उनका दांत को क्या किया? सिरका, वो उसको कट्टा को ले लिया क्रूस में। हालेलुया, क्यों जरूरत है उसको? सिरका पीने का जरूरत क्या है? हमको पूरा पूरी ये पीढ़ी पीढ़ी अभिशाप से मुक्त देने के लिए यीशु क्या किया? हम जो पीना था अभिशाप, हमको आना था, हमारा पूर्व जन्म से वो अभिशाप हमको आना था, उस अभिशाप से हमें मुक्त करने के लिए यीशु मसीह वो ले लिया। हमको कैसा मुक्ति मिलेगा? हम विश्वास करना है सच्चाई को और ग्रहण करना है, स्वीकार करना है।
वचन में लिखा है ना, रोमियो 10:12 में लिखा है, क्या लिखा है? हृदय में विश्वास और मुंह में स्वीकार करो, उद्धार पाएगा। नौ वचन, रोमियो 10:9 में लिखा है, तुम हृदय में विश्वास करो और मुंह में, हृदय में विश्वास करो भाई। आदम और हवा का जो अभिशाप मेरा जीवन में काम नहीं करेगा, विश्वास करो, क्योंकि यीशु मसीह क्रूस में कांटा को ले लिया। मेरा पूर्वजन का अभिशाप मेरा जीवन में काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु सिरका मैं जो पीना था वो ले लिया। मैं विश्वास करता हूं, I am delivered from generational curse. I am delivered from general curse. And then curse that comes through the law, जो व्यवस्था का द्वारा आने वाला अभिशाप है। परमेश्वर का व्यवस्था है ना, अभिशाप को लेके आता है बोल के लिखा है। कैसा परमेश्वर दिया हुआ व्यवस्था कैसा अभिशाप को लेके आएगा, शराब को लेके आएगा। बच्चा पेट में रह, मां पकड़ा है, 9 महीना अंदर रखना है। नहीं 9 महीना नहीं, 20 महीना रहेगा बोलने में क्या है? अभिशाप है। मां भी मर जाएगा, बच्चा भी मर जाएगा। क्यों? वो समय तक रखना है, उसका बाद वो बाहर आना है। व्यवस्था के लिए एक समय है, उसको आज हम पकड़ के चल लेंगे तो वो हम अभिशाप में है, वो आशीष नहीं है, अभिशाप हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो व्यवस्था का अभिशाप से हमें मुक्त करने के लिए यीशु मसीह काट का लकड़ी का क्रूस में मरा। क्यों लकड़ी में मरना है? पाप, रोग, अभिशाप सब कहां शुरू हुआ? पेड़ का फल से शुरू हुआ। जो पेड़ में शुरुआत हुआ उसी पेड़ में यीशु मसीह जाके मर के हमें मुक्त किया, हर अभिशाप से, हर रोग से, हर पाप से, हर शैतान का आक्रमण से, शैतान का बंधन से, और हर दुश्मनी जो हमें और पिता को अलग करके रखा था, उसको यीशु मसीह खत्म कर दिया। यीशु मसीह इसलिए बोला समाप्त हो गया, खत्म बोल के। 7वां वाणी क्या है? 7वां वाणी यीशु मसीह कहा, हे पिता मेरा आत्मा, मेरा प्राण को, मेरा आत्मा को ना, मेरा आत्मा को आपका हाथ में सौंपते हैं। हमारा जिम्मेदारी है, परमेश्वर का हाथ तैयार है हमें ग्रहण करने के लिए, हमें ग्रहण करने के लिए परमेश्वर तैयार है। यीशु मसीह अपना काम को पूरा किया और वापस पिता का दाहिने ओर आज बैठा है। हालेलुया। और तुम्हारे लिए और मेरे लिए विनती करता है। पहला समा का बारे में देखा, सेकंड उदार का बारे में देखा, तीसरा संपर्क का बारे में देखा, 4वां छोड़ देना, अकेला छोड़ देना, 5वां क्या देखा? डिस्ट्रेस, दुख, निराश, 6 विजेता, 7वां वाणी दोबारा परमेश्वर से मिलना। हमें समर्पण करेंगे, आज का दिन प्रभु हमें आशीष करेगा। समर्पण करो और बोलो, प्रभु मेरा हर पाप के लिए, मेरा हर रोग के लिए, हर अभिशाप के लिए, मौत और शैतान का बंधन के लिए, हमें मुक्त करने के लिए अब कीमत चुकाया क्रूस में, और जो दुश्मनी था उसको खत्म कर दिया। आज मैं पिता से मिल सकते हैं, आपका रक्त का द्वारा। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना, पिता परमेश्वर, जो कोई आज इस वचन को सुन रहा है और सच्चाई को, वचन में लिखा है सच्चाई को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इतना दिन सच्चाई को नहीं जान के हम रह चुका है प्रभु। आप स्वर्गदूत को क्षमा नहीं किया, लेकिन हमें क्षमा दिया है। स्वर्गदूत बिना समान शैतान बन गया, लेकिन हमको आप शैतान बनने के लिए नहीं छोड़ा, आपका बेटा का जैसा बनाने के लिए हमें क्षमा किया है, उद्धार किया है। और हम अकेलापन में जब था हमें उठाया, उस अकेलापन को आप महसूस किया है प्रभु, और संपर्क को आप बनाया है। धन्यवाद प्रभु। हमारा जीवन को परिवर्तन करो,
जीवन को परिवर्तन करो। हर निराश में आपका खत्म किया हुआ चीज को, जो हमारे लिए सब कुछ समाप्त किया है, उस चीज को हम विश्वास करके ग्रहण करते हैं और अपना जीवन का, अपना प्राण का आपका सौंपते हैं। पिता आशीष कीजिए, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति अनंत काल तक बने रहे, आमीन। यीशु को रखते रहे, यीशु का वाक्य रहे, यीशु का क्रूस रहे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।